नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर दीपक बत्रा। आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, नेत्र रोग विशेषज्ञ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से अभी देखा जा रहा है कि विजन सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गए, तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए, डायबिटीज आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में डायबिटीज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है। तो खान पान हमारा ऐसा है, मीठा बहुत ज़्यादा है, ऑयली फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम है, स्ट्रेस आज के ज़माने में, तो इसके कारण डायबिटीज़ की प्रभाव इंसान पे ज़्यादा पड़ रहा है। एंड लॉन्ग टर्म ज़्यादा समय तक डायबिटीज़ रहना और शुगर ज़्यादा लेवल ज़्यादा रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब डायबिटीज़ का असर आंखों पे आना शुरू होता है। डायबिटीज़ में दो टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं, एक आंख रहती है, दूसरी किडनी रहती है। किडनी को तो हम चेक नहीं कर सकते सिवाय ब्लड टेस्ट के, पर आंख के अंदर का पर्दा चेक करके देखा जा सकता है कि डायबिटीज़ का क्या प्रमाण उस पर पड़ रहा है, और उसके हिसाब से इलाज किया जा सकता है, ताकि पेशेंट की रोशनी ना जाए। नहीं तो पेशेंट की रोशनी कुछ समय सालों बाद कॉम्प्लिकेशन के माध्यम से आंखें की नज़र चली जाती है। तो डायबिटीज़ को सबसे पहले कंट्रोल रखना है। बीच में 6-8 महीने में डायबिटीज़ का चेकअप, आंखों की चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमको जहाँ दिखा कि पर्दे में खराबी आनी शुरू हुई है, तो उसका हम लेजर करके प्रोग्रेस, बीमारी की प्रोग्रेस को, प्रगति को रोक सकते हैं। ये है सर, अमूमन ये भी देखा गया है कि जब पोस्ट कोविड इरा में देखा कि जिसका अपना स्टेरॉइड जिन्होंने इंटेक किया था, वो पेशेंट और जिनकी बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी है और जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो किया था, तो उसमें देखा गया है कि कैटरेक्ट्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी सामने आए। तो आप ये बताइए किस तरह के सेक्शन उससे प्रभावित हुआ, उस बारे में बताइए। देखिए, कोविड बड़ा दुर्भाग्य समय आया था कि कोविड आ गया था, उसमें कुछ मरीजों को स्टेरॉइड्स देना बहुत ज़रूरी हो गया था। पर स्टेरॉइड्स देने से उसकी साइड इफेक्ट ये रहता है, खास करके डायबिटीज़ पेशेंट्स में, कि शुगर लेवल उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से मरीज शुगर कम करने की दवाई खा रहे, और एक दूसरी तरफ से हम उसको दवाई स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उससे शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो वो स्टेरॉइड्स देने से पेशेंट की इम्यूनिटी भी जो रहती है, रोग को लड़ने की क्षमता जो रहती है शरीर की, वो भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। वो लोग इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। तो स्टेरॉइड्स देने से एक तो शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ में कैटरेक्ट आने के चांसेस जो रहते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। कम उम्र में कैटरेक्ट आ जाता है, जो नॉर्मल 70-80 साल में आता है। तो डायबिटीज़ में अगर कंट्रोल नहीं रहे तो जल्दी कैटरेक्ट आ जाता है, और वो कैटरेक्ट एक अलग प्रकार का रहता है, सॉफ्ट कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। उम्र के प्रमाण से जो आता है वो हार्ड कैटरेक्ट रहता है। डायबिटीज़ का सॉफ्ट कैटरेक्ट रहता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहे तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टेरॉइड्स जो पेशेंट ले रहे हैं कोविड के टाइम में, उनको तो एडमिट करके ही और मॉनिटर किया जाता है शुगर, और डोज उसके हिसाब से फिर एडजस्ट किया जाता है कि शुगर कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डोज एडजस्ट करके फिर मरीज का शुगर लेवल को कंट्रोल में रख के दवाई चालू करते हैं। सर, ये भी देखा गया कि जो कोमोर्बिडिटी पेशेंट है, इनमें देखा गया कि ब्लर विजन्स के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है। इवन ये देखा गया कि उनको ग्लाइकोमा की भी डिजीज फैल रही है, जो साइलेंट किलर माना जाता है। तो आप ये बताइए कि ये कैसे लोग ग्रस्त हो रहे हैं इससे, इस बारे में बताइए आप। ग्लाइकोमा एक साइलेंट, जैसा आपने सही कहा, बहुत सही कहा, साइलेंट किलर है। वो कब पकड़ में आता है, जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। उसके ग्लाइकोमा के 4-5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज को प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं, उसमें कोई सिम्टम भी नहीं रहता है, सिर्फ कई बार रंगीन गोले दिखते हैं, कोई बाकी तकलीफ नहीं रहती है। पर जैसे स्टेज 1 या 2 में आता है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से आंखों की नस पे दबाव आना शुरू हो जाता है और नज़र मरीज की कम होने लगती है। उसकी जो क्षेत्र है देखने का, जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं, वो नैरो होने लगता है, छोटा होने लगता है। और उसको फिर जैसे एंथ में जैसे ट्यूब के अंदर से देखते हैं, ट्यूबुलर विजन हो जाता है ग्लाइकोमा में। तो ग्लाइकोमा में इससे साइलेंट किलर जब पकड़ में आता है तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी दवाई से ऑपरेशन से जो बची हुई मरीज की जो नज़र है उसको हम बचा सकते हैं। और
नुकसान नहीं होने दे सकते। पर अगर बढ़ गया बीमारी, जितना परमानेंट लॉस हो गया वो लॉस है, परमानेंट लॉस है। तो उसका भी पीरियड आफ्टर 40-45 या जिसकी फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा की, उनका चेकअप होना चाहिए। हर बार जब मरीज आता है हॉस्पिटल तो प्रेशर उनका जरूर चेक होना चाहिए। साल में एक बार जैसे आते हैं अपने नंबर चेक करने के लिए, तो उनका प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए और पर्दा तो देखना ही चाहिए डायबिटीज का अगर असर आ रहा है कि नहीं उसमें। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर दीपक बत्रा सर आपको लाइव देख रहे हैं। आपका इवन फोन नंबर और आपका एड्रेस भी हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है। इसे देख के डॉक्टर पेशेंट्स आपसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, इवन वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो सर आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो डायबिटीज़ है, जो मधुमेही जिसे कहा जाता है जी, उसका आंखों पे जो एंडिंग नर्व सिस्टम पे, ऑप्टिक नर्व सिस्टम पे किस तरह से इफेक्ट होता है उस बारे में बताइए। ऑप्टिक नर्व इन द सेंस कि डायबिटीज तकरीबन सभी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है। जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाता है, पैर में छाले आते हैं, ब्लड की जो खून की धमनियां जो है उस पर असर आ जाती है, खून का फ्लो कम हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज वालों का पैर या अंगूठा काटना पड़ता है क्योंकि सर्कुलेशन कम हो जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है। तो डायबिटीज ना कि आंख और किडनी है पर पूरा शरीर को सर से पैर तक असर करता है। और उसका सबसे फर्स्ट इलाज ये है कि शुगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी एकदम नॉर्मल जिंदगी रहेगी। शुगर कंट्रोल रखिए, स्ट्रेस दूर रखिए। स्ट्रेस से भी शुगर लेवल बढ़ता है। आप गोली इधर खा रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है तो शुगर उससे भी बढ़ता है। शुगर कंट्रोल करना है, टाइम से दवाई खाना है, प्रॉपर जांच होना है। और ये सब चीज़ अगर करें तो इंसान को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटीज़ के कारण से नहीं होता है। तो इससे आप डायबिटीज़ के जो दवाई ले रहे हो टाइम से लीजिए, नपातुला खाइए जो आपको बताया जाता है, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा कम ही खाना है। वो आप डाइटिशियन आपको बता देंगे डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, और उस डाइट रीजन को फॉलो करेंगे तो मरीज को कोई प्रॉब्लम लेटर ऑन इन लाइफ ओल्ड एज में नहीं होगी एक डायबिटिक पेशेंट को। सर जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि आंखें, अभी जैसे पॉल्यूशन की वजह से अपन देखा गया कि आंखों में स्वेलिंग आ जाता है, कंजक्टिवाइटिस की भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, डिजीज बढ़ रही है लोगों में। तो आप ये बताइए कि अपनी आंखें हैं उसको हेल्दी रखने के लिए किस तरह के एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज का नहीं, आजकल धूल मिट्टी पोल्यूशन जो है, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज होना या मोबाइल का ज़्यादा यूज होना, तो पेशेंट्स उसमें कम पल के झपकाते हैं तो उससे थोड़ा आंखों में रूखापन आना शुरू हो जाता है, आंख में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए पल के ज़्यादा झपकाना चाहिए। ड्रॉप्स कुछ देते हैं डॉक्टर, वो उसको डालते रहना चाहिए ताकि आँख गीली रहे, ठंडी रहे। और धूल मिट्टी जैसा है उसको गॉगल्स या कुछ माध्यम से अपने आंखों को बचाइए ताकि धूल मिट्टी धुआं जितना कम रहे। स्विमिंग का भी आजकल प्रकोप ज़्यादा हो गया। स्विमिंग पूल में क्लोरीन ज़्यादा रहता है वाटर में, तो क्लोरीन से ही आंखें लाल हो जाती हैं, उसका पीएच चेंज हो जाता है आंख का, तो उससे भी आंखें जलन होती है और ये सब चीज़ें आंखों पर प्रभाव करती हैं। तो एक तरह से अपना लाइफस्टाइल बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर स्विमिंग करेंगे या धूल मिट्टी के वातावरण में आप ज़्यादा जाएंगे तो आंखों पे रूखापन आएगा, जलन रहेगी, लाली रहेगी, खुजली होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको आप ड्रॉप्स डाल के, जो लुब्रिकेट ड्रॉप्स है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें तो उससे आँख ठंडी रहती है, साफ रहती है और जलन खुजली से छुटकारा मिल सकता है। सर जो दर्शक आप दूर दराज के जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, यदि वे दर्शक आपके यहाँ विजिट करते हैं आपकी क्लिनिक में, तो आप ये भी बताइए उन दर्शकों को किस तरह की अपने स्पेशलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ सब आंखों की सब जांच है, रेटिना चेकअप होता है, ग्लूकोमा का चेकअप होता है, तिरछापन का भी है, चश्मे का नंबर तो ही, आंख रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स होती हैं, चश्मा निकालने का भी सहूलियत है हमारे पास में। पर अगर डायबिटीज़ है या दूसरी कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ों से आप आंखों ज़रूर रेगुलरली चेक कराते रहिए। आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है जो भी है उसके लिए आप ये चीज़, डायबिटीज़ में बिल्कुल आंखों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आँख अगर निगलेक्ट किए तो आँख की नज़र रोशनी जा सकती है, तो आंखों में खून आ जाना, खून की नस फट जाना अंदर, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो चीज़ रोका जा सकता है या उससे बचा जा सकता है अगर टाइम से चेकअप होता रहे तो। ठीक है सर, जैसे कि आपने हमारे चैनल्स में परामर्श किया, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे टिप्स दिए किस तरह से उसका बचाव करना चाहिए आपकी मिट्टी जो बीमारी के बारे में। तो यदि हमारे दर्शकों को और भी किसी प्रकार की उत्सुकता है तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत